जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुंभ राशि के जातकों की जानकारी दूंगा कि कुंभ राशि के जातक के साल 2026 में कब विवाह के योग बन रहे हैं, साल 2027 में विवाह के कब योग बन रहे हैं और कुंभ राशि के जातकों के विवाह में क्यों बाधा आ रही है। यानी कि अगर आपका नाम अक्षर एस और जी से है, यानी सौ और गौ से, तो फिर आपकी शादी में क्यों देर हो रही है, यह जानने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यह जो जानकारी है आपको ग्रह स्थिति के आधार पर मैं बताऊंगा। इसमें यह भी जानकारी दूंगा कि शादी किस दिशा में हो सकती है, कितनी दूरी पर हो सकती है, किस नाम अक्षर से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी कैसा हो सकता है, उसका कार्य क्षेत्र किस प्रकार का हो सकता है, क्या वह सरकारी नौकरी वाला होगा या प्राइवेट नौकरी वाला, क्या वह बिजनेसमैन होगा या जॉब करने वाला होगा, इसके अलावा घर द्वार कैसा होगा, घर परिवार के लोग कैसे होंगे। तो ये तमाम तरह की जानकारी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो में बने रहें। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं, विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरे विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। फिर से मैं दोहरा देता हूं, 8521835670 8521835670। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कॉल के जरिए, व्हाट्सएप संदेश के जरिए, सामान्य कॉल के जरिए, सामान्य संदेश के जरिए संपर्क कर सकते हैं। और जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं या जन्म कुंडली बनवाते हैं तो इसमें आपको पूरी जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, उसकी दूरी कितनी होगी ससुराल की, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा हो सकता है, उनका करियर कैसा हो सकता है, आपका करियर कैसा हो सकता है, कुंडली में कितनी संतान है, इसके अलावा किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उससे आपकी व्यक्तित्व कैसा हो सकता है, अनुकूलता कैसी हो सकती है, करियर कैसा रह सकता है, सास ससुर कैसा हो सकता है, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव, उम्र लंबाई कितनी हो सकती है, क्या वो सरकारी नौकरी होगा, किस क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। तो ये नाना प्रकार की जो जानकारी है वो आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। हमारी पूरी टीम पिछले 7 वर्षों से कार्यरत है और सेवारत है और न केवल भारतवर्ष में बल्कि भारतवर्ष के बाहर भी जो है हम सर्विस दे रहे हैं। और भारतवर्ष के बाहर जो है वहां पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानकारी देते हैं और भारत में जो है हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानकारी देते हैं। तो अगर जिन जातकों का जन्म वर्ष ज्ञात नहीं है वो भी संपर्क कर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं। तो आप संपर्क करें। अगर आप दूसरे विवाह के इच्छुक हैं या फिर आप कुंडली मिलान कराना चाहते हैं या बच्चे का जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का नामकरण कराना चाहते हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो हमें आपके फोन कॉल्स और संदेश का इंतजार रहेगा। अगर आपके जानने वाले में किसी को इसकी आवश्यकता है तो आप उन्हें भी रिकमेंड कर सकते हैं। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है, बाह्य आडंबर से भी आपको बचाने की रहती है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुंभ राशि के बारे में बताने जा रहा हूं। मैंने कई वीडियो में इसकी जानकारी दी है। चूंकि नए व्यूअर्स भी वीडियो के माध्यम से आते हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि कुंभ राशि के जो भी जातक होते हैं उनका नाम अक्षर एस और जी यानी कि सौ और गौ से होता है। यह आपको भी सर्वविदित है और आपको भी यह पता है कि सौ और गौ नाम के जातक जो होते कुंभ राशि के थे। इनके राशि स्वामी में न्याय के देवता शनिदेव हैं। आराध्य जो है देवों के देव महादेव है। इनके लिए शुभ रंग जो है आसमानी नीला है। शुभ दिन इनके लिए शनिवार का होता है। तो कुंभ राशि के जो भी जातक होते हैं तो इनकी यह प्राथमिक जानकारी। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में शनिवार के दिन जो है प्रातः बेला में जो स्नान ध्यान करने के पश्चात जो है पूजा पाठ कर ले और उसके पश्चात जो है आप किसी ज्योतिष अथवा पंडित जी के संसर्ग में रहकर जो है आप जो है नीलम रत्न धारण कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको कुंभ राशि के बारे में दी है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको कुंभ राशि के जातकों का स्वभाव बताता हूं, उसके बाद ग्रह स्थिति बताऊंगा। तो कुंभ राशि के जातक के जो है राशि स्वामी है, न्याय के देवता शनिदेव है, कर्म फलदाता शनिदेव है। तो इसके वजह से जो है ये अनुशासित होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, लगनशील होते हैं, मेहनती होते हैं और बहुत ही डिसिप्लिन में रहकर कार्य करते हैं। गंभीर होते हैं, विचारवान होते हैं। इनकी क्रिएटिविटी जो है अल्ट्रा लेवल की होती है, यानी एस और जी नाम के जो जातक होते हैं क्रिएटिविटी के मास्टर होते हैं। इनके इंफॉर्मेटिव जो होते हैं, इंफॉर्मेशन जो होती है इनके पास, वो सबसे अलग करती है इन्हें। और उस इंफॉर्मेशन को जो क्रिएटिविटी में बदलने में जो है कुंभ राशि के जातक मास्टर होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इनके अंदर जो है अद्भुत क्षमता होती है सूचना की। इसके अलावा जो है उस सूचना के माध्यम से उसका क्रियान्वयन करने की, यानी कि अगर आप कोई चीज को डेकोरेट कर रहे हो तो उसमें अगर कोई कुंभ राशि का जातक है तो आपसे बेहतर उस चीज को डेकोरेट कर सकता है। तो ये जो क्रिएटिविटी का मास्टर होते हैं और ये गुण इनको सबसे अलग करता है, और इस गुण की वजह से ही ये जो है सभी परिस्थिति में सामंजस्य बिठाने में ये सफल होते हैं। चाहे सम परिस्थिति हो या विषम परिस्थिति हो, दोनों ही परिस्थिति में जो है ये सामंजस्य बिठाने में सफल होते हैं। और अनुकूलता रहे या प्रतिकूलता रहे, चाहे समय सही हो या समय सही ना हो, ये अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से धन अर्जन करने में, यानी जो है पैसे कमाने में ये सफल हो जाते हैं। तो ये सारे गुण इनमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके आराध्य जो है देवों के देव महादेव हैं, जो कैलाश पर विराजमान रहते हैं। तो इस प्रकार के गुण इनमें पाए जाते हैं। एकांतवास भी होते, एकांत प्रिय होते हैं, और एकांतवास की वजह से जो है इनकी क्रिएटिविटी में निखार आता है। बात करें अगर जीवन साथी के पार्टनर के प्रति, ये लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं, और अपने कर्म के प्रति जो भी वफादार होते हैं, अपने कार्य नौकरी कर रहे हैं तो वहां भी वफादारी निभाते हैं। इसके अलावा अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में ये बहुत ही बढ़िया करने की कोशिश करते हैं। ये अलग है कि प्रारब्ध अगर साथ है, संयोग बना तो फिर किस्मत चमक जाती है, अन्यथा कुंभ राशि के जातकों को कुछ समय तक जो है संघर्ष करना पड़ता है। आपने करना क्या है, देवों के देव महादेव की पूजा करनी है। अगर आप देवों के देव महादेव की पूजा करते हैं तो यकीनन आपके सभी मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे, और जीवन में जो जो संकट आने वाली वो बाधाएं भी टल जाएंगी। शनिदेव की कृपा आप पर बरसेगी और उनकी कृपा से आपको जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में कुंभ राशि के जातक जो हैं वो शनि की 7.5 के तीसरे चरण से पीड़ित हैं, और आगामी वर्ष यानी कि 2027 में इन्हें 3 जून 2027 को 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। तो यह तो जानकारी मैंने आपको 7.5 के बारे में दी है, कुंभ राशि के जातकों के स्वभाव के बारे में दी है कि वो संकालु होते हैं, गंभीर होते हैं, विचारवान होते हैं, क्रिएटिविटी के मास्टर होते हैं, अनुशासित होते हैं, शनिदेव की इन पर कृपा बरसती है। तो ये सारे गुण इनको सबसे अलग करता है अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं। अब ग्रह स्थिति जान लेते हैं कि क्यों आपकी शादी नहीं हो पा रही है और कब तक हो सकती है। तो वर्तमान समय में, जैसा मैंने आपको कई वीडियो बताया, नए व्यूअर्स को मैं बता दूं कि वर्तमान समय में जो है मायावी ग्रह राहु जो है कुंभ राशि में विराजमान है, और इस राशि में वो 5 दिसंबर तक रहेंगे। और इस दिन ही जो है मायावी ग्रह राहु जो वक्री चाल चलकर, यानी उल्टी चाल चलकर जो है कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर कर जाएंगे, और फिर वहां से मकर राशि में 1.5 साल तक रहेंगे, 18 महीने तक रहेंगे। और इस दिन से ही कुंभ राशि के जातकों को जो है उससे मायावी ग्रह से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपकी राशि कुंभ है तो आपको धैर्यवान होने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। जब मायावी ग्रह राहु आपकी राशि से निकल जाएंगे और जब शनि की 7.5 भी समाप्त हो जाएगी, और उस समय फिर गुरु की जो है विशेष कृपा आप पर पड़ेगी, और वह समय आपके लिए सोने पे सुहागा जैसे रहने वाला है। तो मायावी ग्रह राहु जो है 5 दिसंबर को निकल जाएंगे, 7.5 जो है 3 जून 2027 को समाप्त हो जाएगी। और वही बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को जो है वो सिंह राशि में गोचर करेंगे, और जब वो सिंह राशि में गोचर करेंगे तो आपके विवाह भाव को देखेंगे, यानी विवाह भाव में विराजमान रहेंगे, और वह जो शुभ दृष्टि है आपके लिए बहुत फलदायी रहने वाला है, क्योंकि उस दौरान जो है आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग बनेंगे। और यह योग साल 2026 में नवंबर और दिसंबर के महीने में बनेगा। जब अक्टूबर के महीने में सिंह राशि में जो गुरु गोचर कर जाएंगे तो नवंबर और दिसंबर के महीने में आपके सगाई, शादी होने के, सहनाई बजने के प्रबल योग बनेंगे, और 5 दिसंबर के बाद तो 100% योग बनेंगे।
इसके बाद आगामी वर्ष साल 2027 में 26 जून से जो है आपके लिए परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग बनाएगा, क्योंकि उस समय में भी जो है देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में रहेंगे और आपके विवाह भाव को देखेंगे, और जब विवाह भाव को देखेंगे तो वहां से फिर आपके लिए शुभ समय रहने वाला है। हालांकि इसकी शुरुआत 4 जुलाई को ही हो जाएगी, जब सुखों के कारक शुक्रदेव जो है सिंह राशि में गोचर करेंगे और आपके विवाह भाव को देखेंगे। तो सिंह राशि के जातक वर्तमान समय में मायावी ग्रह से पीड़ित हैं। सिंह राशि के लग्न भाव में ही केतु विराजमान है और सूर्य और केतु की जो भी मित्रवत संबंध नहीं, इस वजह से जो है इनके विवाह में बाधा आ रही है। वहीं बात करें जब शुक्र जो है सिंह राशि में गोचर करेंगे तो आपके विवाह भाव को देखेंगे, तो इस स्थिति में जो है कुंभ राशि के जो भी लड़के हैं उनके लिए जुलाई का महीना उत्तम रहने वाला है। इस दौरान आपके लिए रिश्ते की जो है सुगबुगाहट हो सकती है, कोई रिश्ता आ सकता है, रिश्ते की जो बातचीत चल सकती है, या किसी अन्य माध्यम से जो है रिश्ते के लिए जो है शुरुआत हो सकती है। तो कुंभ राशि के जातक के लिए जुलाई का भी महीना उत्तम है, लेकिन विवाह के प्रबल योग जो है नवंबर और दिसंबर से बनने लगेंगे साल 2026 में, और फिर साल 2027 में कुंभ राशि के जातक के विवाह के ही योग हैं गुरु से भी। और शुक्र जब जो है कुंभ राशि में विराजमान होंगे तो उस समय फिर योग बनाएगा, और इसके अलावा बुध जब जो है सिंह राशि में विराजमान होंगे तो भी योग बनेगा। वहीं शुक्र जब जो कुंभ राशि में विराजमान हो, सिंह राशि में विराजमान हो, तो भी योग बने। तो साल 2027 में तो कुंभ राशि के जातक के विवाह के योगी योग हैं, और वर्तमान समय में जो है जुलाई का महीना उत्तम रहने वाला है। बात करते हैं शादी किस दिशा में होगी, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए अनुकूल दिशा है वो पश्चिम का है, यानी आपकी शादी जो है पश्चिम दिशा में होने के प्रबल योग है। वहीं सप्तम भाव में जो राशि उपस्थित होती है उसके आधार पर से भी यह गणना की जाती है कि आपकी शादी किस दिशा में हो सकती है। अगर वहां पर सिंह राशि विराजमान है तो पश्चिम और पूर्व दोनों ही योग बनेंगे। अगर वहां पर कन्या विराजमान है तो उत्तर और पश्चिम दोनों दिशा में विवाह के योग बनेंगे। तो इसी प्रकार से गणना की जाती है। तो आपके लिए जो है सामान्यतः पश्चिम दिशा, और इसके पश्चात जो है आपके विवाह में कौन सी राशि उपस्थित है उसके आधार पर भी यह गणना की जाती है। वहीं ग्रहों से भी यह गणना की जाती है कि आपकी शादी कितनी दूरी पर हो सकती है। अगर शुभ ग्रह है, चंद्रमा है, गुरु है, बुध है, शुक्र है, तो घर के आसपास से शादी के योग बनते हैं। वहीं अगर इस भाव में मंगल, राहु, केतु, शनि है तो शादी दूर होने के योग बनते हैं, और राशि से भी यह गणना की जाती है कितनी दूरी पर शादी होगी। तो तुला राशि है, मकर राशि है तो 200 किलोमीटर की दूरी आती है, वृश्चिक राशि है, सिंह राशि है तो 90 किलोमीटर की दूरी, और अन्य सभी राशियों के रहने पर जो है 80 किलोमीटर की दूरी पर शादी के योग बनते हैं अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं। अब बात करते हैं साल 2026 में आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो कुंभ राशि के जो भी जातक हैं उन पर शनिदेव की कृपा रहती है। अगर आप प्रेम प्रसंग में है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपके लिए उत्तम समय है कि आपको माता पिता की सहमति मिल सकती है। इसकी शुरुआत आप जुलाई महीने से ही कर सकते हैं, जब सिंह राशि में शुक्र का गोचर होगा तो वहां से ही जो है आप आपके प्रेम भाव को देखेंगे। शुक्र जो है प्रेम विवाह के कारक माने जाते हैं, शुक्र जो है रोमांस के कारक माने जाते हैं। तो आप जुलाई के महीने में जो है अपने माता पिता से बात करें, आपको अवश्य ही सहमति उनकी मिल सकती है, और नहीं तो फिर आप जो है नवंबर और दिसंबर में प्रयास कर सकते हैं। प्रथम प्रयास में हो सकता है कि आपको सफलता ना मिले, लेकिन अन्य प्रयास जब करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आप अवश्य सफल हो जाएंगे। तो प्रेम विवाह करने में भी सफल होते हैं कुंभ राशि के जातक, और ऐसे जातक जो माता पिता की सहमति से विवाह करना चाहते हैं तो उनके अरेंज मैरिज के यानी लव कम अरेंज मैरिज के भी योग बन रहे हैं अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं। अब जैसा बात करते हैं जीवन साथी का करियर कैसा हो सकता है, तो अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं और विवाह हो रहा है आपका, तो आपके लिए सरकारी या प्रतिष्ठित प्राइवेट नौकरी में जो है आपका जो जीवन साथी वो कार्यरत हो सकता है। अब कुंडली से यह जान लेते हैं कि किस किस सेक्टर में हो सकता है आपका जीवन साथी। वैसे तो कुंभ राशि के जातकों का स्वयं का भी बिजनेस होता है, लेकिन अगर वो पार्टनरशिप में रहते हैं, यानी कि जब विवाह हो जाए तो उसके बाद जो है अपने पार्टनर के साथ मिलकर भी जो है व्यवसाय कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर सरकारी क्षेत्र की, तो किस सेक्टर से हो सकता है, तो ये शिक्षा है, बैंकिंग है, प्रबंधन है, कानून है और चिकित्सा है। ये सारे क्षेत्र जो है इनके लिए योग बनाता है। इन क्षेत्रों में ही आपके जीवन साथी के होने के, कार्यरत होने के योग बन रहा है। यानी शिक्षा, बैंकिंग हो गया, चिकित्सा हो गया, प्रशासनिक हो गया, और इसके अलावा जो है कानून, मैनेजमेंट, प्रबंधन जो होता है
उस सेक्टर से भी जो है जीवन साथी हो सकता है। अब बात करते हैं, अगर जीवन साथी बिजनेस से जुड़ा होगा तो किस सेक्टर से होगा? तो सलाहकार हो सकता है, एडवाइजर हो सकता है, कंसल्टेंसी हो सकती है, या आयात निर्यात का उनके व्यापार में जो करने के योग बन रहे हैं। आर्थिक रूप से आपका जीवन साथी पूरी तरह से निर्भर होगा, उनके परिवार में सभी प्रकार के सुख सौहरद की जो है पूर्ति होती रहेगी, और जब आपका विवाह होगा तो आपका भी भाग्योदय होगा और आपके जीवन साथी का भी भाग्योदय होगा, अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं। अब बात करते हैं कितनी दूरी पर शादी हो सकती है, ससुराल कैसा हो सकता है, ससुराल के आसपास क्या हो सकते हैं? तो घर के समीप जो है कोई धार्मिक स्थल हो सकता है, मंदिर हो सकता है, या कोई बड़ा पीपल अथवा बरगद का वृक्ष हो सकता है। आपकी जहां शादी होने वाली है 4 चीजें अवश्य मिलने वाली है, यानी कि धार्मिक स्थल होगा, कोई मंदिर होगा, या पीपल या बरगद का बहुत बड़ा पेड़ होगा जो घर के आसपास होगा, जल का स्रोत या पार्क भी आपके निवास स्थान के आसपास होने के योग बन रहे हैं, शहर से सटे इलाकों में शादी होने के योग है, या ऐसा शहर जो बहुत तरह से सिविलाइज हो चुका है उस शहर में भी विवाह के योग बन रहे हैं, और आपका जो जीवन साथी है वो कहीं समृद्ध क्षेत्र में जो है व्यापार करने वाला होगा, और वहां पर सारी आधुनिक सेवाएं उपलब्ध होंगी। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपका जो जीवन साथी है वो इस प्रकार से कार्यरत हो सकता है। अगर बात करें जीवन साथी के रंग रूप, स्वरूप, स्वभाव की, और बात करें उनकी आयु की, तो आयु जो है आपसे 2 से 4 वर्ष का वो बड़ा हो सकता है, परिपक्व हो सकता है, समझदार इंसान होगा, और आपके साथ जो है कदम से कदम मिलाकर जो है जीवन में आगे बढ़ने वाला होगा। तो ये सारे गुण जो है उनमें पाए जाएंगे जो आपका जीवन साथी होगा। वहीं जब कभी आप अपनी शादी की बातचीत हो, शादी फिक्स हो, तो उस समय आपको कुंडली मिलान कराने की मैं सलाह देता हूं कि आप उस विवाह से पूर्व कुंडली मिलान करा लें, और अगर कोई दोष लगा है तो उसका निवारण करा लें, ताकि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। हालांकि इसकी संभावना कम है कि आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप कुंडली मिलान करा लेते हैं और पूरी जानकारी ज्ञात कर लेते हैं तो आपको सत्य और सही जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातक शीघ्र विवाह के लिए क्या करें। तो आपके जो आराध्य हैं वो देवों के देव महादेव हैं, और आपको केवल और केवल भगवान शिव की पूजा करनी है। आपको विशेष प्रयोजन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप सोमवार शनिवार के दिन जो है स्नान ध्यान करने के पश्चात जो है गाय के कच्चे दूध में जो है काला तेल 1 चुटकी मिलाकर जो है सुगंध और शहद मिलाकर जो है भगवान शिव का अभिषेक करें, और उस समय जो है ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का आप स्मरण करें। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का आप स्मरण करें और पाठ करें, और उस समय फिर आप भगवान शिव का जलाभिषेक करें। यकीनन इस उपाय को करने से आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। अपने शयन के कक्ष में जो है राधा कृष्ण जी की या माता पार्वती भगवान शिव की जो संयुक्त छवि हो या फिर प्रतिमा हो तो वो स्थापित कर सकते हैं या लगा सकती हैं। पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में लगाना या स्थापित करना श्रेष्ठकर होगा। तो ये 2 उपाय ही आपने करने हैं। अगर आप विशेष लाभ प्राप्त करना चाहते हैं या चाहती हैं तो लड़कियां जो है गुरुवार का व्रत रख सकती हैं, और लड़के जो हैं वो सोमवार का व्रत रख सकते हैं। और करियर कारोबार में आप लाभ कमाना चाहते हैं, उन्नति पाना चाहते हैं, तो आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, जैसा मैंने वीडियो के माध्यम में शुरू में प्रारंभ में ही बताया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कुंभ राशि के जातकों की पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। हालांकि यह ध्रुव सत्य है कि पूरी जानकारी देना असंभव होता है, तो जितनी भी जानकारी मुझे इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है वह जानकारी आपको सत्य और सटीक दी गई। विभिन्न प्रकार के ज्योतिष पंचांग मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और इसके अलावा जो है ज्योतिषों के भविष्यवाणी के आधार पर आपको यह जानकारी दी। इसे मानने, अपनाने अथवा उपयोग करने से पहले अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर ले और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा ले। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं, अपने राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसे लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। आपके सलाह और परामर्श का बेसब्री से हमें इंतजार रहता है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।